कुछ सालों से बच्चों की शिक्षा के लिए केंद्रीय विद्यालय पेरेंट्स की पहली पसंद बन गए हैं, लेकिन इनकी इतनी लोकप्रियता के बावजूद देश के सभी जिलों में केंद्रीय विद्यालय नहीं है। केंद्रीय विद्यालयों की बेहतर शिक्षा प्रणाली के चलते उनकी मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में केंद्रीय विद्यालय बनाने की मांग को स्वीकृति मिली है। आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर केंद्रीय विद्यालय की मांग कई सालों से हो रही थी। 1995 में अम्बेडकर नगर जिले का गठन होने के बाद से ही यहाँ मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि, आईआईटी और पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, लेकिन केंद्रीय विद्यालय का काम सालों तक अधर में लटका रहा। अब सरकारी अनुमति के बाद से यहाँ विद्यालय बनाने का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। केंद्रीय विद्यालय की टीम ने यहाँ पहुंचकर सर्वे शुरू कर दिया है। विद्यालय बनाने के लिए अकबरपुर तहसील क्षेत्र के बेवाना में जगह तय की गई है। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से आसपास के क्षेत्र वाले छात्र छात्राओं को भी यहाँ पढ़ने का अवसर मिलेगा। आइए जानते हैं केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के आधार क्या होते हैं। दरअसल सिविल रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय खोलने के कुछ मानदंड होते हैं, जिनको ध्यान में रखकर ही केवी स्कूलों की स्थापना की जाती है। सबसे पहले स्कूल खोलने के लिए सरकारी अनुमति के बाद जगह सुनिश्चित की जाती है, जो कि मुफ्त या पट्टे पर 1 रुपये प्रति वर्ष पर स्थायी विद्यालय खोलने के निर्माण के लिए आवंटित करवाई जाती है। इसके साथ ही इस सीमांकित भूमि को केवीएस को हस्तांतरित करना जरूरी होता है। स्कूल शुरू करने से पहले भवन में कम से कम 7 बाय 7 के 15 कमरे होना अनिवार्य है, जिसमें हर सेक्शन के 40 विद्यार्थी बैठ सकें। इस भवन में प्रिंसिपल और स्टाफ के साथ साथ वॉशरूम और लाइब्रेरी जैसे जरूरी रूम होने चाहिए। सभी प्रकार की शर्तों और नियमों के बाद स्कूल सही समय पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली से संबद्ध करा दिया जाता है। केंद्रीय विद्यालयों की शिक्षा दूसरे विद्यालयों की तुलना में अलग होती है और यही कारण है कि बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए अभिभावकों की यह पहली पसंद है। तो चलिए जानते हैं केंद्रीय विद्यालयों की शिक्षा और स्टेट बोर्ड स्कूलों में क्या अंतर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि केवी स्कूल देश के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूलों को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं, जिसके कई कारण हैं। सभी केंद्रीय विद्यालयों के लिए सामान्य पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण के द्विभाषी माध्यम होते हैं। सभी केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है। सभी केंद्रीय विद्यालय सह शैक्षिक संयुक्त विद्यालय हैं। 6ठी से 8वीं कक्षा तक संस्कृत पढ़ाई जाती है। एक उपयुक्त शिक्षक छात्र अनुपात द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता को प्रमुखता से रखा जाता है। 8वीं कक्षा तक के लड़कों, 12वीं कक्षा तक की लड़कियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों और केवीएस कर्मचारियों के बच्चों के लिए कोई शिक्षण शुल्क नहीं होता है। जहां एक और केवीएस के नियमबद्ध एडमिशन प्रक्रिया और शिक्षा के नए तरीके हैं, वहीं राज्य विद्यालयों में आसानी से एडमिशन लिया जा सकता है। इन स्कूलों में शिक्षा प्रणाली में नए प्रयोग कम किए जाते हैं। स्टेट स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन लिए जाते हैं, लेकिन इनमें आसानी से एडमिशन मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त सीट्स होती हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की विशेषता जरूरी नहीं होती। शिक्षा का स्तर केवी स्कूलों की तुलना में सामान्य होता है और उतना ही साधारण भी। केवी स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया मार्च से शुरू हो जाती है। 5 वर्गों में बांटने के बाद सभी आवेदन पत्रों से दाखिले होते हैं, जबकि कक्षा 2 से 8 तक कोई टेस्ट नहीं लिया जाता, लेकिन कक्षा 9 में दाखिले के लिए टेस्ट लिया जाता है। कक्षा 9 में दाखिले के लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इस टेस्ट में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर किसी स्कूल में कक्षा 10 और 12 में विद्यार्थियों की कुल संख्या 40 से नीचे होती है, तो फिर उस क्षेत्र के असिस्टेंट कमिश्नर की देख में विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाता है। केंद्रीय विद्यालयों के सभी एलिजिबल विद्यार्थियों का दाखिला होने के बाद अगर कुछ सीट खाली रह जाती है, तो उन खाली सीटों के लिए कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और इसके आधार पर ही दाखिला दिया जाता है। कक्षा 11 में विज्ञान, वाणिज्य और कला स्ट्रीम लेने के लिए विद्यार्थियों को न्यूनतम मार्क्स लाना अनिवार्य है। पिछले कुछ सालों में बच्चों की शिक्षा के लिए पेरेंट्स की राज्य स्तरीय विद्यालयों में कम रुचि देखी गई है, लेकिन केवीएस की अलग शिक्षा प्रणाली पेरेंट्स को लगातार प्रभावित कर रही है। इन स्कूलों का विशेष आकर्षण इनकी द्विभाषीय शिक्षा प्रणाली है, जिससे बच्चों के सामने किसी एक भाषा को चुनने का दबाव नहीं होता। केवी स्कूल के मिशन की बातें ही पेरेंट्स को आकर्षित करती हैं।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।